अजीम कैसर, इस ओहदे पर मेरी पहली सुबह है। सारी रात खुशी से सो नहीं सका। बहुत काम है हमें। सबसे पहले मुझे कले से शुरू करना है। लोग उदास हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। अगर मैंने सिपाहियों को अपने ख्वाब सच करके ना दिखाए तो सब बेकार हो जाएगा। यह मैंने आपसे सीखा है। मेरे पास मार्कोस एंटोनियस बनने के लिए एक मददगार भी है जिसका नाम फलातियुस है। बहुत उम्मीदें हैं मुझे उससे। हाँ, ये रहा वो आदमी, फलातियुस। अजीम कैसर, आपकी इजाजत के साथ। उम्मीद है कि अच्छी खबर लाए होगे फलातियुस। इतनी जल्दी भी क्या है निकोला? क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने लोगों को फतह का मजा चखाना चाहता हूं। अलामात जाहिर होना शुरू हो गई हैं। नाश्ता तैयार है जनाब। ये मजेदार है। तुमने सुना? ये मुझे पसंद है क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हमारे दरमियान जासूसों की वजह से हुआ। वो उड़ती आग कब आएगी फलातियुस? कल तक मुतवक्के है निकोला। काई कबीला जलकर राख हो जाएगा, खाक में मिल जाएगा। भाई मुझे यहीं रुकने दे। मैं शहीद होकर अपने भाई से मिलना चाहता हूँ। हाँ, हम जो करेंगे मिलकर करेंगे मेरे भाई। मेरे शहीद भाई की खातिर आप चले जाएं। जाएं। भागने ना पाए। गोक्तोग! गोक्तोग! बांध दो इसे जल्दी, बाकी मेरे साथ आओ। चलो। अर्तुरुल साहब आए और छा गए। वो देखो, परिंदे भी उन्हें सलाम कर रहे हैं। वो एक अजीम इंसान है। इंशाअल्लाह वो अपने बेटे उस्मान का गम नहीं देखेंगे। खैर की बात करो, खैर की बात। आखिर ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये किस वजह से आ रहे हैं? परेशान कर रखा है। जब देखो आ जाते हैं। इनको हमसे क्या लेना है? तुम्हें गोतक जंग का पता है फलातियुस? नहीं जानता। जो शख्स तारीख नहीं जानता वो सिपाही हो सकता है क्या? शाम को याद करवाना। तुम्हें गौतक के साथ अजीम कैसर की जंग के बारे में बताऊंगा।
क्या ये जरूरी है? मालूम होने पर मैं अर्तुरुल का सर कलम कर सकूंगा। जो तारीख नहीं जानता वो फतह का मजा नहीं चख सकता। फिर तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। इन काफिरों की कोई इज्जत नहीं। इतनी जंगें हार कर, इतने सिपाही मरवा कर अभी भी इस तरह आ रहे हैं। देखो जरा। वो देखो फिर आ गए। क्या मुंह उठाए चले आ रहे हो? तुम लोग अब क्या चाहते हो? अल्लाह अल्लाह। ये बहुत बड़ा एजाज है फलातियुस। हम उस्मान से मुआहिदे के लिए आए और अर्तुरुल साहब से सामना हुआ। अगर आप इन सरजमीनों में तकफोर बनने के तालिब हैं तो फिर रास्ते में कौन मिलेगा आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया नसीहत के लिए। आपकी हर बात मेरे लिए नसीहत से कम नहीं। क्या तुम्हें अपने कैदी चाहिए? हमें अपने शहरी चाहिए। आप क्या लाए हैं? इस सोने के बदले हम अपने जानवर भी न दें। एक जंगजू से लेकर ताजिर तक सबके मिजाज को समझता हूं। मैं रहम खाने वाले अर्तुरुल साहब से मुआहिदा करना चाहता हूं। जालिमों पर रहम मैंने इस काली धरती में दफन कर दिया। अगर ये दुगना ना हुआ तो कल तुम्हें कैदियों के सर भिजवा दूंगा मैं। अर्तुरुल साहब, क्या इस्लाम की यही अक़दार है? हमारी अक़दार का शुक्र करो, वरना उस्मान तुम्हारे सरों से महल खड़ा कर देता। वैसे उस्मान कहाँ है? सर उतार रहा है। आप जो चाहते हैं वो कल तक आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन ईशा की अजान से पहले तुम बहुत बोलते हो। मेरे बाबा को मारते हुए भी तुमने बहुत बातें की थी। अब तुम्हारे खामोश होने का वक्त आ गया है।
हम अमन की उम्मीद करते हैं अर्तुरुल साहब। एलेक्सिस ने जो ताल्लुकात खराब किए हम वो बहाल करना चाहते हैं। कुस्तुनतुनिया में सूरत हाल कैसी है? क्या शिकस्त का सुनकर शहंशाह परेशान है? दोनों अतराफ जो अमवात हुई उनके लिए परेशान थे। अपने शहंशाह को बताओ कि वो पोम्पियो के साथ कैसर की जंग याद रखे, ये उसके काम आएगी। क्या ये बकरी का दूध है? हाँ वही है, नोश फरमाए। चलो। ऐसा क्यों किया निकोला? फलातियोस, मेरे बाबा के कातिल के सामने झुककर उससे खिराज अकीदत पेश किया, उसकी तारीफ की। फलातियोस, मेरा मकसद सिर्फ कोंदोस के करीब होना था, खबरदार करना था कि कोलो जाए सार या फिर जंग। मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा था, क्या तवक्को कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि अर्तुरुल के आने से हम पीछे हट जाएंगे? फलातियोस, जवाब दो। कई बरस कबल अर्तुरुल काराजेसार के तकफुर को मारने जा रहा था। मेरे बाबा उसको बचाने के लिए उसके सामने आ गए। वो लड़ते रहे और मैं अकेले में छुपकर ये सब कुछ देखता रहा। मैंने देखा कि मेरे बाबा किले की हिफाजत के लिए कैसे लड़े। अपने हर वार के साथ वो मेरे बाबा के जख्मों को गहरा करता गया। वो जख्म जैसे मेरे जिस्म पर लग रहे थे। मैं चीखना चाहता था, मैं अपने बाबा की जिंदगी की भीख मांगना चाहता था। मैं ये नहीं कर सका निकोला, नहीं कर सका। मेरे बाबा को जो ज़रबें लगी वो उससे घुटनों के बल गिर गए। उनकी आंखें मुझे हर लम्हा परेशान करती हैं। फिर वो अर्तुरुल की तरफ मुड़े और कहा, ये ना समझो कि तुम जीत गए अर्तुरुल साहब, जंग तो अभी शुरू हुई है। लेकिन अर्तुरुल की वो तंजिया मुस्कुराहट, मैं अपने बाबा को हर रात ख्वाब में मरते देखता हूं, हर रात।
मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे बाबा और हमारे भाइयों के खून का एक कतरा भी जाया नहीं जाने दूंगा। चूहों की तरह बिलों में छुपते फिरेंगे वो, शेरों की तरह हम उन्हें चीर फाड़ देंगे। ये मत सोचो मेरे भाई कि हम हार गए, जंग तो अभी शुरू हुई है फलातेउस। अस्सलामुअलैकुम चचा। वालेकुम अस्सलाम। ये सामान कहाँ पर रखना है? यहाँ रख दो बेटी। सामान उतार दो और यहाँ रख दो। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया हसन चचा। ये चूहा कैसे मरा चचा? चूहे बहुत हो गए यहाँ, हर जगह मरे हुए चूहे नजर आते हैं। रुको, हाथ मत लगाना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। या अल्लाह, मेरा अंदेशा कहीं दुरुस्त न निकले। जाने मत देना, इतने सारे चूहे, ये तो बहुत बड़ा अजाब है। मारो इन्हें, कहाँ से आ गई है? मारो, पकड़ो, भागने मत दो, मार डालो सबको, मारो। मारो इन्हें, मारो। यहाँ के खानों का जवाब नहीं। मैं अक्सर यहीं खाना खाता हूँ। गजल जुनूनी हो गई है। उसके रिहा होने के बाद उसके गुस्से को ठंडा करना पड़ेगा मुझे। साल्तोक, एक अच्छा कारीगर देखो और खूबसूरत सा कड़ा बनवाओ। जो हुक्म हुजूर। एक अहम बात करनी है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो बेटी? बात ही ऐसी है, सोत में चूहों की बहुतात हो गई है। अच्छा है, तो सांप पेट भर कर खाएंगे। रोटी लेकर आओ। दुंदार साहब, ज्यादातर चूहे मरे हुए हैं। मुझे डर है कि कहीं उनमें कोई वबा ना हो। ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। साल्तुक, फौरी तौर पर लोगों को जमा करो, इससे पहले कि ये मुसीबत बने हल तलाश कर लेते हैं। जनाब, आप सफर से थके होंगे,
मैंने सुना है आपको तुर्क पकवान पसंद है, थोड़ा सा खा लें। सरदार अपने दस्तरखान पर अकेले नहीं खाते, बरकत चली जाती है। दो शख्सियात अंदर आने के मुंतजिर हैं। वो कौन है? दरअसल आज मैंने दाऊद साहब और इदरीस साहब को आपके साथ खाने की दावत दी है जनाब। वो ही क्यों? मैं समझती हूँ कि दाऊद साहब इन सरजमीनों की ताकत और जवानों को जानते हैं और इदरीस साहब खवातीन की बर्तन बनाने की महारत को जानते हैं। फिर मैं तुम्हें एक फर्ज सौंपता हूँ। मेरी सर आंखों पर जनाब। गजल का मुंह खुलवाओ, उसे जो मालूम है पता करो। आए तशरीफ रखें। तुम कौन हो अजनबी? तुमने यहां किसी तुर्क को देखा है? क्या तुम जानते हो? अगर जानते भी हो तो तुम्हें क्या लगता है? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, वो जिनकी खाल आग में जलती है, वो जिनके बिस्तर जल के राख हो गए। तुम्हारे मुंह नहीं लगना मुझे। चल चल मेरे घोड़े चल। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? चलो। चलता क्यों नहीं? तुम इसका मजा चखोगे। अल्लाह गवाह है कि एक दिन तुम इसका मजा जरूर चखोगे। तुम पीप से भरा खोलता हुआ पानी पियोगे। तुम जहरीला फल ज़क़ूम शैतान के साथ मिलकर खाओगे। रुक जाए हुजूर, ये अल्लाह का वली लगता है, कोई मुश्किल ना हो जाए। अगर तुम्हें दोबारा यहां देखा, तुम्हारी जान ले लूंगा। मौत बरहक है, बरहक है मौत। सबने एक दिन मरना है। हाँ, चलो। हाँ, तेज चलो।
तो ये फरीजा मेरी प्यारी बेटी बाला को सौंपा गया है। हाँ, जहरा जब सबको जहर देकर मेरी शादी को खून में नहलाने लगी थी, उस वक्त आपने खिज़र की तरह बचा लिया सबको। अल्लाह का शुक्र है। दरअसल बात यह है कि हमें और भी बहुत सी बातें करनी थी। उस्मान बहादुर हैं, उन्हें कामयाबी से प्यार है, जब भी बहुत से लोग उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। तुम बिल्कुल अपने शौहर की तरह भोली हो, जिसे ये भी नहीं पता कि क्या पूछना चाहिए और क्या कहना है, जिसका दिलो दिमाग आपस में उलझा हुआ है ना मेरी प्यारी बच्ची, जो अजीम अर्तुगरुल साहब के दिए गए बोझ तले दबी हुई है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर उस्मान जहर से मर जाता और मैं जहरा को बाद में मार देती तो मैं एक तीर से 2 शिकार कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं जानती हूँ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ऐसा भी होता है कि जो चीज आपको आज दिखने में सफेद लग रही है, कल आप उसे काला कह दें। क्या इस गुजरे वक्त ने आपकी फितरत तब्दील कर दी है गजल खातून? अब मेरे सामने एक तुर्क कबीले और तुर्क रिवायात रखने वाली एक तुर्क खातून खड़ी है। बाला, मेरी प्यारी बच्ची, मैं जो बानो लारी से आई हूं। अगर मुझे इक्तदार की हवस होती तो मैं दुंदार को, अपने दुंदार को और इस पूरे कबीले को आग लगा देती जब उन्होंने दूसरी शादी की थी। ठीक है, खाना भेजती हूँ आपके लिए। शुक्रिया। मेरी तुमसे एक ख्वाहिश है। अर्तुगरुल साहब को बताना कि उनकी तरफ से जो भी होगा मुझे कबूल है। लेकिन उन्होंने मुझे इस पिंजरे में डाला और मुझ पर उस्मान को जाल पे फंसाने का इल्जाम लगाया। अब गजल जीते जी मर चुकी है।